ससुराल। सीमा सुबह सुबह ठंड में कांपते हुए रसोई में जाती है, लेकिन आज वह बाकी दिनों से सबसे ज्यादा खुश नजर आ रही थी। ओह, आज मैं जल्दी से सभी के लिए 12 तरह की सब्जी बना देती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं आज तो 50 सब्जी भी बना दूंगी। आखिर सीमा की खुशी का ऐसा क्या राज था कि जिससे खुश होकर वो खुशी में 12 की बजाय 50 तरह की सब्जी बनाने को भी तैयार थी। कड़ाकेदार ठंड थी और सीमा उसी में 12 तरह की सब्जी, जैसे आलू मेथी, करेला, बैंगन, घिया, टिंडे, तोरी आदि तरह की सब्जी बना रही थी। सबसे पहले वह सभी सब्जी को ठंडे पानी से धोती है। यार सच में इतनी कड़ाकेदार ठंड में पानी का काम करना तो सबसे बड़ी मुसीबत का काम है। ऐसा लग रहा है नल से पानी नहीं, सीधा बर्फ का गोला निकल रहा है। हुई माँ, एक तो 12 तरह की सब्जी भी धोनी है, किसी भंडारा बनाने से कम नहीं होता ये काम यहाँ। उसके बाद सीमा 12 तरह की सब्जी काटती है और फिर साथ में प्याज, टमाटर, लहसुन सब कुछ काटती है। उसके बाद वो सभी बर्तन निकाल देती है और अलग अलग सब्जियां बनाने के लिए रख देती है। फिर जैसे एक सब्जी बनती है तो दूसरी सब्जी चूल्हे पर रख देती है। इस तरह काफी देर के बाद उसकी सारी सब्जी बनकर तैयार हो जाती है और वह साथ में गर्मा गर्म फुल्के बनाकर सभी को खाना परोसती है। जल्दी खाना खाने आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। सीमा डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए सभी को आवाज लगाती है और सभी खाना खाने वहां पर आ जाते हैं। 12 तरह की सब्जी देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और बड़े मजे से खाना खाना शुरू करते हैं। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर तो मजा आ गया। 12 तरह की सब्जी खाए बिना तो स्वाद ही नहीं आता है और ना ही पेट भरता है। बिल्कुल सही कहा। 12 तरह की सब्जी देखकर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। 12 तरह की सब्जी में सभी सब्जियों की खुशबू कमरे में फैल रही है और माहौल को एकदम बढ़िया कर रही है। सच में मजा आ गया। अब इस तरह सभी तारीफ करते हुए खाना तो खा लेते हैं। उसके बाद सीमा रसोई में बर्तनों का ढेर धोने जाती है। यार इन बर्तनों को धोने में तो घंटों लग जाएंगे। कितनी सारी लाइन बन गई है। अब 12 तरह की सब्जी के बर्तन तो बहुत ज्यादा होते ही हैं। ऊपर से सर्द मौसम, ठंडा पानी में तो धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। पर कोई बात नहीं सीमा, कुछ ही दिनों की बात है, जल्दी काम कर ले। आखिर सीमा किस चीज को लेकर खुश हो रही थी और कैसे उसको इन सब चीजों से जल्दी ही छुटकारा मिलने वाला था। दिन गुजर गए थे और कुछ ही दिनों बाद घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही थी। अरे बड़ी बहू, जल्दी कर, सभी औरतों को गीत गाने के लिए बुला ले घर में। वहीं बगल में बैठी शीला शांति को छेड़ते हुए कहती है, शांति, तेरी सारी बातें मैं समझ रही हूँ। छोटी बहू तो अभी घर में आई भी नहीं है और अब पहले से तूने सीमा बहू को नाम लेने के बजाय बड़ी बहू कहना शुरू कर दिया। लगता है तेरे मन में कुछ ज्यादा ही लड्डू फूट रहे हैं। अरे तो आखिर बहू के आने की खुशी किसे नहीं होती। अब मेरे दोनों बेटों की शादी हो जाएगी। बेटों की तरफ से तो मैं फ्री हो चुकी हूँ। सही बात है, ऐसा हंसता खेलता दिन भगवान सबको दे। उसके बाद सभी औरतें वहाँ पर आ जाती हैं और सभी गीत गाना शुरू करते हैं। घर में खुशी का माहौल था और धीरे धीरे शादी वाला दिन आता है। तब घर के छोटे बेटे यश की शादी प्रीति नाम की लड़की से हो जाती है और वह शादी करने के बाद अपने ससुराल आती है और धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हारा बेसब्री से इंतजार किया है। ये बात सुनकर सीमा मन में, बिल्कुल सही कहा। इतनी बेसब्री से तो किसी ने इंतजार नहीं किया होगा जितनी बेसब्री से मैं इंतजार कर रही हूँ। इतने टाइम से इतना सारा काम अकेले जो किया है, अब पूरे तरीके से भरपूर फायदा उठाऊंगी। तो इसीलिए सीमा को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन अब देखना है कि सीमा आखिर क्या करेगी। प्रीति की मदद लेगी या उसके दिमाग में कुछ और खुराफाती चल रहा है। गृह प्रवेश करने के बाद प्रीति कमरे में सोने चली जाती है और अगले दिन जब उसकी पहली रसोई थी तो वह तैयार होकर आती है। हॉल में सभी बैठे थे और ठंड में सुबह की चाय पी रहे थे। अच्छा बेटा, तुम उठ गई। आज तो तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें हमारे लिए बहुत कुछ बनाना होगा। जी ठीक है मम्मी जी, आप जो कहें मैं वही बना दूंगी। देख लेना भाभी, हम जो कहेंगे आप सच में वो बना भी पाओगी। आपको पहले ही दिन चक्कर आ जाएंगे। नहीं, मैं सब बना दूंगी। ठीक है तो बड़ी बहू छोटी बहू को रसोई में ले जाओ और उसे सारी बात समझा दो कि क्या क्या करना है। जी ठीक है मम्मी जी। सीमा प्रीति को साथ में रसोई में ले जाती है तो प्रीति देखती है कि वहाँ पर बहुत सारी सब्जियां लाइन में लगी हुई थी। इतनी सारी सब्जी का क्या काम है दीदी? यहाँ पर तो 10-15 तरह की सब्जी लाइन में लगी हुई है। क्या मुझे इसमें से कोई 2-3 तरह की सब्जी छांट कर बनानी है? माफ करना देवरानी जी, लेकिन अफसोस, तुम्हें ये सारी ही सब्जी बनानी है। ये पूरे 12 तरह की सब्जी और हमारे ससुराल वाले हर रोज हर समय 12 तरह की सब्जी ही खाते हैं।
ये बात सुनकर तो प्रीति की सांस ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे अटक जाती है। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि उसके ससुराल वाले हर रोज हर समय 12 तरह की सब्जी खाते हैं। दीदी, है तो बहुत ही अचंभित करने वाली बात, लेकिन हर रोज हर समय 12 तरह की सब्जी खाने का क्या तुक बनता है? क्या सभी सिर्फ सब्जी खाकर पेट भर लेते हैं? उन्हें सब्जी खाना इतना पसंद है क्या? देखो प्रीति, मुझे इन सब के बारे में तो कुछ नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक 12 तरह की सब्जी इन्हें खाने को नहीं मिलती, तब तक इनका खाना ना तो हजम होता है और ना ही इनसे खाना गले से नीचे तक उतर जाता है। बस ये हर रोज 2 तरह की सब्जी खाकर पक जाते हैं। इन्हें चाहिए कि इनके सामने बहुत तरह की सब्जी होनी चाहिए और ये अपनी मर्जी के हिसाब से सब्जी चुन कर खा सके। ये तो सच में बहुत अजीब बात है। ऐसा तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखा। ज्यादा से ज्यादा मैंने 4 से 5 सब्जी तो देखी है एक समय में, लेकिन 12 सब्जी तो बहुत ज्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। प्रीति हैरान तो थी, लेकिन अब उसे अपनी पहली रसोई की रस्म जो करनी थी, वह अपने काम पर शुरू हो जाती है और 12 तरह की सब्जी को छीलना शुरू करती है और उसके बाद उन्हें ठंडे पानी से अच्छे से धोकर। हुई माँ, ठंडे पानी से काम करके तो मेरे हाथ एकदम सुन्न पड़ गए हैं। एक तरह की सब्जी धोना ही ठंडे पानी में इतना मुश्किल होता है और यहाँ पर 12 तरह की सब्जी धोनी पड़ रही है। इस तरह प्रीति 12 तरह की सब्जी काटती है, जिसे काटने में ही बहुत समय लग जाता है और उसके बाद वह अलग अलग तरह की सब्जी बनाती है। 12 तरह की सब्जी बनाने में प्रीति काफी कंफ्यूज हो रही थी। हे भगवान, ये सब तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है। इतनी सारी सब्जी को एक साथ संभालना और ऊपर से बना बनाकर उन्हें हटाकर फिर दोबारा सब्जी बनाना कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। 12 तरह की सब्जी बनाने के बाद वह सभी के लिए गर्मा गर्म रोटी बनाती और सबको खाना परोसती है। चलो देखते हैं हमारी नई बहू ने खाना कैसा बनाया है। हाँ, देखते हैं। सभी खाना शुरू करते हैं तो देखते हैं कि उनमें से किसी सब्जी में मसाला कम है, जैसे नमक या मिर्च, या कोई तो सब्जी हद से ज्यादा पक गई थी तो कोई कम पकी थी। ऐसा खाना देखकर सभी कमी निकालना तो शुरू कर देते हैं। एक बात कहूँ बहू, कुछ सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है, लेकिन कुछ सब्जी तो जरा भी ढंग की नहीं बनी है। लगता है तुझे अभी खाना बनाना नहीं आता। बिल्कुल सही कहा। हर सब्जी का स्वाद कुछ ज्यादा ही अलग है। खाने में भी बड़ा अजीब लग रहा है। जी, दरअसल मैंने पहली बार एक साथ एक ही समय में 12 तरह की सब्जी बनाई है, तो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी और सब कुछ बनाने में बहुत देर भी लग रही थी, तो शायद जल्दबाजी में ऐसा हुआ है। हाँ भाभी, अभी आप कच्ची हो, लगता है आपको एक्सपीरियंस होने में समय लगेगा। अब प्रीति इस घर में नई है और नए माहौल में एडजस्ट होने में तो टाइम लगता ही है, और वैसे भी ये सब कुछ नया है तो कुछ समय में सीख जाएगी। मैं जल्दी ही सब करने की कोशिश करूंगी। सभी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आधी से ज्यादा सब्जी बच जाती है, जिसके बाद इतनी सारी सब्जी बच गई है, लगता है किसी को भी खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगा। ये तो इनका हर रोज का ही है। अब 12 सब्जी कोई इंसान एक साथ कितनी ही खा लेगा, खाना तो बचता ही है। तो दीदी, इतने सारे बचे हुए खाने का क्या करना है? क्या ही करना होगा, सिंपल, कूड़े में फेंक देना। अच्छा, अभी मैं जरा आराम करने जाती हूँ। सीमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और प्रीति वहीं दूसरी तरफ रसोई साफ करने जाती है, जहाँ पर बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। लगता है मेरी तो कुल्फी जमने वाली है। मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इतने सारे बर्तन ठंडे पानी में धोने से तो कुकड़ी बन जाएगी। अब उसके बाद प्रीति सारे बर्तन धो लेती है और रात को भी ऐसा ही सिलसिला होता है और उसे 12 तरह की सब्जी बनानी होती है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। देखो बेटा, जो सब्जी सुबह बनती है वो रात को रिपीट नहीं होती। अब जैसे तुमने सुबह आलू मटर, आलू गोभी, कुंदरू, कद्दू और मूली की भुजिया बनाई थी, तो रात को सेम सब्जी नहीं बनेगी। तुम सेम सब्जी में तरी की बना सकती हो, लेकिन बिल्कुल वैसी ही नहीं। हाँ, थोड़ी अलग सब्जी बनाना, वरना हम बोर हो जाएंगे और खाना खाने का मन नहीं करेगा। जी ठीक है। इतना कहकर प्रीति रसोई में जाती है और रात के खाने की तैयारी करती है। वह 12 तरह की सब्जी धोकर काट रही थी। बताओ, हद है। एक सब्जी को हम रिपीट नहीं कर सकते, वरना बोर हो जाएंगे। अरे 12 सब्जी में कौन बोर होता है भला? मेरे ससुराल वाले भी बड़े अजीब नमूने हैं। सच में बड़ा एंटीक पीस मिला है मुझे। पूरी दुनिया में ऐसा एक ही पीस होगा ससुराल वालों का। इस तरह प्रीति रात को 12 तरह की सब्जी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। उसने इस बार सब्जी में सुबह से अलग सब्जी बनाई थी, जैसे पालक का साग, चौलाई का साग, भरमा बैगन, भिंडी, आलू, गाजर आदि। रात की सब्जी थोड़ी ठीक बनी है। लगता है बहुत जल्दी ही सीख जाएगी। अरे जो भी हमारे घर में एक बार आ जाता है तो उसे हमारे रंग ढंग में ढलने में ज्यादा समय नहीं लगता।
बिल्कुल सही कहा। लगता है भाभी के ऊपर हमारा जादू चलना शुरू हो ही गया है। लेकिन जादू है बहुत खतरनाक। ऐसा जादू तो किसी पर नहीं चलना चाहिए। हे भगवान, मैं तो आज एक ही दिन में परेशान हो गई हूँ। अब रात को प्रीति फिर से ठंडे पानी में बर्तन धोती है, जिससे उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है और वो बहुत ज्यादा थक गई थी, तो कमरे में जाकर लेटते ही सो जाती है। तब यश उसे देखकर कहता है, लगता है महारानी साहिबा कुछ ज्यादा ही थक गई हैं। मैं कब से इंतजार कर रहा था कि आएंगे तो बात करेंगे, लेकिन ये तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही हैं। चलो सोने देते हैं, मैं भी सो जाता हूँ। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और अब प्रीति बहुत बुरी तरह थक गई थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा प्रीति की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। तो एक शाम जब प्रीति रात का खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और 12 तरह की सब्जी काट रही थी, मुझे मेरी जेठानी जी के लक्षण कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, उन्होंने मेरी मदद तो की ही नहीं है। लगता है एक नंबर की बड़ी आलसी हैं और जेठानी होने का फायदा उठा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। एक तरफ कुछ ऐसा हाल था तो वहीं दूसरी तरफ सीमा अपनी प्लानिंग कर रही थी। अच्छा मौका है, आज ही मम्मी जी से बात कर लेती हूँ और कल से बस आराम ही आराम होगा। आखिर सीमा क्या प्लानिंग कर रही थी? वह शांति के पास जाती है और उससे कहती है, मम्मी जी, मैं कह रही थी कि मुझे काफी महीने हो गए हैं, 6 महीने से भी ज्यादा मैं अपने मायके नहीं गई। तो मैं सोच रही थी कि मैं मायके चली जाऊं। अरे नहीं नहीं, अगर तुम मायके चली जाओगी तो हमारा 12 तरह की सब्जी खाने का काम कैसे होगा? मम्मी जी, अब तो घर संभालने के लिए देवरानी जी भी आ गई हैं और 2 दिन में मैंने उन्हें अच्छे से ट्रेन भी कर दिया है। आप लोगों का बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। बस कुछ ही दिन की बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जा। परमिशन मिलने के बाद सीमा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने कमरे में जाकर पैकिंग करना शुरू कर देती है। मैं कब से इसी पल का इंतजार कर रही थी। अरे अब जाऊंगी मैं अपने मायके और सर्दी का असली मजा लूंगी। अब अगले ही दिन सीमा अपने मायके चली जाती है। अब घर का सारा काम प्रीति के ही ऊपर आ गया था। अब वह दिन रात अपने ससुराल वालों के लिए 12 तरह की सब्जी बना रही थी। एक दिन प्रीति सुबह 4 बजे उठकर रसोई में खाना बना रही थी। सब्जी बनाते हुए प्रीति खुद से कहती है, सही है जेठानी जी तो बड़े आराम से पीछा छुड़ाकर चली गई और यहाँ सर्दी में मुझे इतनी परेशानी हो रही है। घर का बाकी काम भी करना होता है और नाश्ता सबको समय पर चाहिए, तो जल्दी उठना होता है। अरे अगर 2-3 तरह की सब्जी हो तो इतनी परेशानी ना हो। 12 तरह की सब्जी बनाने के लिए ठंड में इतनी जल्दी उठना पड़ता है। प्रीति यहाँ खुद से ही शिकायतें कर रही थी, लेकिन इसके अलावा और करती भी तो क्या। बेचारी की हालत बहुत खराब हो गई थी। सुबह शाम 12 तरह की अलग अलग सब्जी बनानी और उसके बाद उसकी वजह से ठंडे पानी में बर्तनों का ढेर साफ करना अब उसका रोज का हो रहा था। प्रीति बाजार में एक दिन सब्जी लेने जाती है। हे भगवान, मेरे ससुराल वालों को जरा सा बुद्धि दो। पता नहीं कैसे उल्टे काम करवा रहे हैं। हर रोज इतनी सारी सब्जी वेस्ट करके डस्टबिन में डालनी पड़ती है। अरे जब इतनी सब्जी खानी ही नहीं होती तो ये बनवाती क्यों है? खुद से बात करते हुए प्रीति एक सब्जी वाले के पास पहुंच जाती है। भैया, आप मुझे सारी 12 तरह की सब्जी दे दीजिए। सारी 2-2 किलो दे दीजिए। अरे लगता है आपके घर में हर तरह की सब्जी खाई जाती है। हाँ बिल्कुल, खाई हर तरह की सब्जी जाती है, लेकिन सब कुछ एक ही समय पर खाया जाता है। मेरे ससुराल वालों ने मेरी नाक में दम किया हुआ है। सब्जी वाला एक एक करके सारी सब्जी तोलना शुरू करता है और सब्जी तोलते हुए कहता है, अरे इतना क्यों फेंक रही हो बहन जी? भला एक बारी में इतनी सारी सब्जी कौन ही खाता है? ये बात सुनकर प्रीति को और गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में कहती है, अरे मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि मेरे ससुराल वाले कितना खाते हैं और कितना नहीं, और कैसे खाते हैं कैसे नहीं। अगर विश्वास नहीं तो कभी मेरे घर आकर देखना, तब पता चलेगा। अच्छा ठीक है बहन जी, शांत हो जाइए। मैं समझ गया कि आप सच कह रही हैं। सब्जी वाला सब्जी तोलकर प्रीति को देता है। अब 12 तरह की सब्जी लेकर प्रीति वहां से जाने लगती है। प्रीति लड़खड़ाते हुए घर तक आ रही थी, क्योंकि इतनी भारी सब्जी लेकर उसके दोनों हाथ दुखने लगे थे। बड़ी मुश्किल से वो घर आती और जल्दी से सब्जी का थैला छोड़ देती है। हुई माँ, मेरे तो दोनों हाथ टूट गए, इतना भारी सामान था। वहीं दूसरी तरफ सीमा आराम से अपने घर पर लेट उठती और बिस्तर में ही नाश्ता करती। अरे दीदी, तुम तो यहाँ ऐसे आ गई हो जैसे तो भालू अपने बिस्तर से कभी बाहर नहीं निकलती हो। आपका नाश्ता भी कमरे तक मुझे लाना पड़ता है। चलो जल्दी से उठकर नाश्ता कर लो या खुद भी कुछ काम कर लिया करो। सीमा बिस्तर में लेटी हुई थी और वह बैठ जाती है। नेहा का लाया हुआ नाश्ता करते हुए वो कहती है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अरे पता भी है ससुराल में कितना काम करती हूँ मैं। यहाँ 2 दिन मैंने चैन से आराम क्या कर लिया, तुम्हें तो मिर्ची लगने लग गई। तुम मेरे कमरे तक एक नाश्ता देने में बड़बड़ कर रही हो। जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चलेगा। तब का तब देखेंगे, फिलहाल तो मैं अपनी सिंगल लाइफ एंजॉय कर रही हूँ।
वहीं दूसरी तरफ प्रीति रसोई में जाती है और सब्जी बनाने की तैयारी करती है। फिर से वही 12 तरह की सब्जी बनाना। यार इतनी ठंड में तो 12 तरह की सब्जी बनाकर बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कब आएंगी। खाना बनाने के बाद प्रीति अपनी जेठानी सीमा को फोन करती है। हाँ बोलो प्रीति, क्या बात है? मैं कह रही थी दीदी कि आप घर वापस कब आओगी? मैं तो हर वक्त 12 तरह की सब्जी बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। प्रीति अभी तो मैं नहीं आ सकती, मेरी माँ की तबीयत इतनी ठीक नहीं है, इसीलिए मुझे कुछ दिन और लगेंगे। इतना कहकर सीमा कॉल कट कर देती है। हाँ, मैं भला इतनी जल्दी क्यों जाऊं? यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। करते करते हफ्ता 10 दिन बीत जाता है और अब प्रीति शांति को कहती है, मम्मी जी, दीदी को मायके गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, आप उन्हें बुला लीजिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं 12 तरह की सब्जी नहीं बना पाऊंगी। मेरी हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है मानो बीपी लो हो रहा है। अरे अरे बेटा, जरा ध्यान रख, कोई बात नहीं, तू हमारे खाने की चिंता मत कर, मैं आज ही सीमा को फोन करके वापस बुला लूंगी। अब शांति सीमा को वापस बुला लेती है और उसे आना पड़ता है। घर वापस आने के बाद अब सीमा को भी खाना बनाना पड़ रहा था। मायके में रहकर तो कितना मजा आ रहा था, अब यहाँ पर फिर से वही सब होगा। बड़ी मुश्किल से इस मुसीबत से बाहर निकली थी, फिर से वापस आ गई। इस तरह उस दिन खाना सीमा को बनाना पड़ता है क्योंकि प्रीति ने तो अपनी तबीयत खराब होने का बहाना किया था। सीमा 12 तरह की अलग अलग सब्जी ठंडे पानी से धोने के बाद उसे काटती है और खाने में सभी के लिए 12 तरह की सब्जी बनाती है। सब बड़े मजे से खाना खाते हैं। सच में 12 तरह की सब्जी खाकर तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, 12 तरह की सब्जी खाकर तो मजा आ रहा है। हाँ भाभी, काफी दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। हम तो इतने दिनों से आपके हाथ के खाने का स्वाद ही भूल गए थे। प्रीति भाभी की तबीयत ठीक नहीं है तो हम तो आपके हाथ की बनी सब्जी खाएंगे। इस तरह अब सीमा को खाना बनाना पड़ रहा था। खाना खाने के बाद वह ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी, तब बाकी बर्तनों में 12 तरह की सब्जी काफी ज्यादा बच गई थी, जिसे सीमा को डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। ऐसा करने में सीमा को बहुत बुरा लगता था। अब ये सारी सब्जी मुझे डस्टबिन में फेंकनी है, कितनी ज्यादा गलत बात है। हम इतना अनाज वेस्ट करते हैं, इतना सारा खाना हम बनाते हैं, कोई खाता नहीं और उसके बाद उसे कूड़े में डाल दिया जाता है। जिन लोगों के पास एक वक्त का खाना खाने तक नहीं होता, उसके लिए इतना सारा खाना मिलना किसी वरदान से कम नहीं। पर हमारे परिवार को देखो, कितनी बर्बादी कर रहे हैं। दिन गुजर रहे थे, वहीं प्रीति की तबीयत खराब होने की वजह से सीमा को काम करना पड़ रहा था। अरे प्रीति, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत में सुधार नहीं हुआ क्या? क्यों दीदी, मेरी तबीयत की वजह से आपको कोई काम अटक रहा है क्या? मैं सोच रही थी कि थोड़ा काम में मदद हो जाता। मेरी मदद करवाने का टाइम तो अब जेठानी होने का फायदा उठा रही थी और मुझसे पहले मायके भाग गई। मैं आपकी मदद नहीं करवा सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इतना कहकर प्रीति वहाँ से चली जाती है और तब प्रीति भी अपनी सास को कहकर मायके जाने की बात करती है। क्या बात है, कभी एक बहू तो कभी दूसरी बहू, बस अपने मायके जाने में लगी है। अभी तो मैं नई हूँ मम्मी जी, और नई बहू तो शादी के बाद कुछ टाइम के लिए अपने मायके जाती ही है, लेकिन मेरी बारी तो दीदी ने छीन ली। मुझसे पहले ही मायके पहुँच गई थी। मुझ नई नवेली बहू को अकेले छोड़कर दीदी चली गई। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चली गई थी, मुझे बहुत टाइम हो गया था ना, इसीलिए बस। तो कुछ दिन और रुक जाती दीदी, कोई बात नहीं, अब मेरी बारी है और यहाँ रहने की आपकी बारी। अच्छा ठीक है, चली जा मायके। इस तरह प्रीति भी अपने मायके चली जाती है और काफी दिनों बाद वहां जाकर चैन की सांस लेती है। अगले दिन प्रीति सुबह 10 बजे उठती है। उसकी मम्मा उसके कमरे में ही नाश्ता लाती है। अरे बेटा, अब उठ भी जा, और कितनी देर तक सोती रहेगी? क्या अपने ससुराल में भी ऐसे ही सोती है? अपनी मम्मी की आवाज सुनकर प्रीति आंखों को मसलते हुए उठती है। अरे मम्मी, वहाँ मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ? प्रिंसेस ट्रीटमेंट तो एक लड़की को मायके में ही मिल सकता है, ससुराल में नहीं। वहाँ तो मुझे रोज 4 बजे उठना पड़ता था और हर रोज 12 तरह की सब्जी बनानी पड़ती है, वो भी हर समय। सच में तेरे ससुराल वालों की ये बात तो मेरी समझ से भी बाहर है, पर क्या कर सकते हैं, ससुराल वाले हैं, बात तो माननी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सीमा का बुरा हाल था। वो दोपहर के खाने में 12 तरह की सब्जी बना रही थी। मैं सब जानती हूँ, प्रीति मुझे जानबूझकर छोड़ कर गई है, मुझसे बदला ले रही है। 12 तरह की सब्जी बनाकर मेरी तो हालत खराब हो रही है। मैं तो सिर्फ हफ्ता 10 दिन रुक कर आई थी मायके में, लेकिन प्रीति पहले एक हफ्ता यहाँ बीमार थी और अब उसे वहाँ गए भी 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है। मैं क्या करूँ? प्रीति भी 12 तरह की सब्जी बनाने से पीछा छुड़वाकर अपने मायके तो चली गई थी। एक दिन कॉल पर, क्या बात है दीदी, इस टाइम कॉल क्यों किया? तुम्हें मेरी मदद करवानी ही होगी देवरानी जी, वापस आ जाओ, बहुत दिन हो गए। क्यों दीदी, मैं यहाँ नहीं थी तो इतने दिनों में ही आपकी नानी याद आ गई? जब आप मुझे अकेले छोड़कर चली गई थी तब मेरे बारे में नहीं सोचा?
अच्छा बाबा माफ करो, अब कहीं नहीं जा रही। अब तो आ जाओ, 1 महीने से खुद काम कर रही हूँ मैं, वो भी इतनी सर्दी में, नहीं हो रहा अब। लेकिन 10-15 दिन में प्रीति को भी वापस आना ही पड़ता है। वापस आने के बाद अब तो हम काम आधा आधा कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। 6 तरह की सब्जी मैं बना लूंगी, 6 तरह की तुम बना लेना। अब ऐसा करके दोनों का काम आधा वो बांट लेती हैं। दोनों हर रोज रसोई में 6 तरह की सब्जी तो बनाती हैं और काम जरा आसान हुआ। लेकिन हर रोज इतना सारा खाना फेंकना अच्छा नहीं लग रहा था। अब दोनों बहू काफी परेशान थी कि एक दिन मैं सोच रही थी कि हम दोनों ने अनजाने में एक दूसरे की मुसीबतें बढ़ाई हैं और एक दूसरे को परेशान किया। मायके जाकर क्यों ना हम दोनों एक साथ मिलकर मायके चले जाएं, क्योंकि ऐसे तो हमारी बात कोई नहीं मानेगा। ऐसे बहुत खाना वेस्ट होता है और हमारी मेहनत भी। हमें हड़ताल करनी ही होगी, ऐसे कोई नहीं मानेगा। सभी के पास जाकर, मम्मी जी हमें जरा सब्जी कम बनानी चाहिए, बहुत खाना बर्बाद होता है। हाँ, इतनी सब्जी कोई नहीं खाता जितनी हम बनाते हैं। आप लोग प्लीज 12 तरह की सब्जी बचाएं और थोड़ी कम तरह की सब्जी खाएं। अरे, हमारे ज्यादा खाने से तुम्हें किस बात की एलर्जी है? हमें आपके खाने से एलर्जी क्यों होगी भला? बस खाना बर्बाद होता है, उससे दुख होता है। तो बस फिर बर्बादी का छोड़ो, हमारे लिए घर में 12 तरह की सब्जी ही बनेगी। दोनों पक्ष में काफी देर बहस होने के बाद भी कोई फैसला नहीं होता। तब ठीक है, तो अब हम भी 12 तरह की सब्जी नहीं बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा। ऐसे तो हमारा पूरा दिन बस रसोई में ही चला जाता है और हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। साथ में इतना सारा खाना बर्बाद होता है। लेकिन बिना 12 तरह की सब्जी खाए हमारा गुजारा नहीं होता है। देखो बहू, कायदे कानून तो हमारे ही चलेंगे। घर में सब्जी बनेगी तो 12 तरह की ही बस। तुम दोनों को तो बस काम चोरी दिखती है। घर में 2 बहू हैं, दोनों मिलकर तुम 12 तरह की सब्जी भी नहीं बना सकती। तो बाकी काम करने क्या मम्मी जी हमारे लिए नौकर चाकर आएंगे? तो ठीक है, हमसे तो ऐसा नहीं होगा। हम तो जा रहे हैं अपने मायके। दोनों ये बात ससुराल वालों को बताती हैं और उसके बाद मायके चली जाती हैं। अब दोनों बहू के जाने के बाद सर्दी में 12 तरह की सब्जी कौन ही बनाता? मुझसे तो 12 तरह की सब्जी अब अकेले बन ही नहीं रही है। मुझे तो सर्दी में खाना बनाने में भी आलस आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, बहू के जाने के बाद तो ठीक से खाना नहीं खाया जाएगा। मैं तो कहता हूँ बुला लेते हैं उन्हें। हाँ मम्मी, भाभी 12 तरह की सब्जी बनाने के साथ साथ और भी कितने सारे पकवान बनाकर हमें खिलाती थी। कोई बात नहीं, 12 तरह की सब्जी नहीं बनाएंगी तो क्या हुआ, 3-4 तरह की तो बना ही देंगी आप। वापस भाभी को बुला ही लो। इसीलिए ससुराल वाले परेशान होकर उन्हें बुलाते हैं और कुछ दिन बाद दोनों वापस आती हैं। ठीक है, अपनी हड़ताल बंद करो और बताओ क्या चाहती हो। बस यही कि बहुत सब्जी बर्बाद होती है। अब से हम सिर्फ 2 या 3 तरह की सब्जी ही बनाएंगे। ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। 12 से 2-3 पर कैसे आ जाए हम? ठीक है, हम नहीं बनाएंगे फिर कुछ भी। अरे ठीक है ना, मान लेते हैं बहू की बात, वरना यहाँ जो मिल रहा है उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा, कम से कम 2-3 तरह की सब्जी खाने को तो मिल जाएगी। इस तरह ससुराल वालों को उन दोनों के आगे हार माननी पड़ती है। शुरुआत में तो ससुराल वालों को काफी परेशानी हो रही थी और उन्हें मजा भी नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें थोड़ी आदत होने लगी और घर के दोनों बेटे भी एक बहुत बड़ा चेंज देखते हैं। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि 2-3 तरह की सब्जी खाकर भी अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। जब से ऐसा किया है, 12 तरह की सब्जी तो याद आती नहीं है। बिल्कुल सही कहा भैया, और मैंने एक और चीज नोटिस की है, कम सब्जी बनती है तो घर में सब्जी भी कम आती है, जिसकी वजह से हमारा बजट बहुत सुधर गया है। जितना पहले एक हफ्ते में पैसे खर्च हो जाते थे, उतने पैसे में अब पूरे महीने की सब्जी आ जाती है। ऐसा तो होना ही था। सब्जी की जरूरत सिर्फ 2 की होती है और आप उसका कितना ज्यादा गुना खा रहे थे। सॉरी, खा नहीं रहे थे, वेस्ट कर रहे थे। हमें इतना खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए और खाने का मान रखना चाहिए। आप दोनों बिल्कुल सही कह रही हो भाभी, मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ। अब तो मैं भी सहमत हूँ। अब तुम दोनों अपनी मर्जी से रसोई संभाल सकती हो। 12 तरह की सब्जी हम सारा स्वाद से भी नहीं पाते थे, अब कम से कम अच्छे से खाने का स्वाद तो ले पाते हैं। इस तरह दोनों बहू की 12 तरह की सब्जी बनाने की समस्या हल हो जाती है और अब ससुराल वाले उनके हिसाब